नमस्कार। स्टडी IQ वाई मशीन में आपका स्वागत है। बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर विद्युत है NCERT बुक में विज्ञान में चैप्टर नंबर 12, ठीक है, उसके मैंने क्या है आपको कुछ न्यूमेरिकल पहले करा चुका हूँ। जो आपका आंकिक प्रश्न बचे हैं वो मैं करा रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 12.1। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखो धारा I बराबर आपको कितनी दी है? धारा I दी है 0.5 एम्पियर और समय कितना दिया है? T 10 मिनट। 60 गुणा 10, ये कितना हो गया आपका? 600 सेकेंड। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आवेश Q बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? I गुणा T। Q बराबर I कितना आपका? 0.5 और T कितना है आपका? 600। 6 पंजे 30, आंसर आपका कितना हो गया? 300 कूलम। ओके बच्चों, देखो धारा कितनी दी है? 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर धारा दी है। समय t में देखा में 10 मिनट। इसे हमने क्या है सेकंड में चेंज कर लिया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 गुणा 10, 600 सेकंड। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, आवेश Q बराबर फार्मूला होता है I गुणा T। Q इजिकल टू 0.5 गुणा 600, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 300 कूलम। 12.2 इसमें कह रहे हैं 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो विभवांतर V कितना दिया है? 12 वोल्ट। आवेश Q का मान कितना दिया है? 2 कूलम, ठीक है। तो W कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। W कार्य बराबर क्वेश्चन, जो कार्य होता है वो कितना होता है आपका? आवेश गुणा विभवांतर। आवेश क्या हो गया आपका? Q। आवेश हो गया आपका Q, विभवांतर हो गया V। W बराबर 12 गुणा 2। W बराबर कितना हो गया? 12 दूनी 24 जूल आंसर। उदाहरण नंबर 12.3। ये कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। बी में क्रिया है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। ओके बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन ए में हमें आर का मान कितना दिया है? 1200 ओम और विभवांतर बी बराबर 220 वोल्ट। तब कह रहे हैं ये धारा आई की गणना कीजिए। तो धारा आई बराबर कितना होता है आपका? ओम का नियम, ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है आपका? R इजिकल टू V अपॉन आई। तब I इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन R। V कितना बच्चों आपका? 220 और R कितना है? 1200। 0 से 0 काटेंगे, 2 से 60 बार और 2 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। और 6 से काटेंगे इसे, 6 ही करना, 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, कितना बचा? 5, 6 अट्ठे 48, कितना बचा? 2 और 6 तिया 18। आई बराबर आपकी धारा कितनी आएगी? 0.183 एम्पियर। एक कंडीशन में तो धारा ही आ गई। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं यदि प्रतिरोध हमारा कितना हो जाए? ये कह रहे हैं यदि प्रतिरोध तो हो जाए 100 और विभवांतर कितना रहे आपका? 220 वोल्ट। तब कह रहे हैं धारा कितनी होगी? ओम का नियम लगाएंगे, R इजिकल टू
V अपॉन आई, तब I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V का मान कितना है आपका 220 वोल्ट और R कितना है आपका 100। तब धारा I बराबर आपकी कितनी आएगी बच्चों 2.2 एम्पियर। ओके बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं आपका 12.4। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ओके बच्चों, धारा दी है 4 एम्पियर और धारा 4 एम्पियर, विभवांतर कितना दिया है 60 वोल्ट, विभवांतर दिया है 60 वोल्ट। प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा देंगे R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ओम का नियम होता है V की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 और I की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 से काट देंगे 15 चौका 60। प्रतिरोध बच्चों आपका कितना आ गया ये 15 ओम, 15 ओम आपका ये प्रतिरोध आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब उसको विभवांतर क्या है 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। विभवांतर बच्चों कितना दिया है इन्होंने 60 से कितना कर दिया आप 120 वोल्ट। तब कह रहे हैं धारा कितनी होगी, लगा देंगे धारा I बराबर V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है आपकी 120 वोल्ट और R कितना निकाला आपने 15 ओम, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। I बराबर कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। ओके बच्चों, कितनी धारा लेगा ये 8 एम्पियर। 5, ये कह रहे हैं किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। प्रतिरोध कितना दिया है आपको प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास कितना है, व्यास डी बराबर कितना दिया है 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर को क्या है मीटर में चेंज कर देंगे और एक पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 10 और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा ये 3 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 हो जाएगी माइनस के मीटर। जो तार की लंबाई है L बराबर वो कितनी दी है आपको 1 मीटर। तार की लंबाई 1 मीटर। इस तार पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। ओके बच्चों, और इन्होंने क्या है विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखेंगे क्या है, ये एक हमारा तार है इस तरह से, ये हमारा क्या है तार है, इसकी लंबाई हमारी क्या हो गई L, तो इसका व्यास कितना दिया आपको 0.3 मिलीमीटर। ओके बच्चों, जो आपका प्रतिरोधकता बराबर फार्मूला था R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। इस फॉर्मूला के इसमें हम क्या है यूज करेंगे, लेकिन A तो हमें इसमें कहीं दिया नहीं है, ठीक है। A का हमें इन्होंने क्या है हिंट दे दिया है, व्यास दे दिया है, व्यास दे दिया है, निकाल लेंगे चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान हो गया आपका 22/7 और त्रिज्या कितनी होती है व्यास की आधी, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 22/7 3 गुणा 10 की घात -4/2, ये आपकी त्रिज्या हो गई। तब क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 2 दूनी 4, कितने वर्ग मीटर क्या है ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या है
प्रतिरोधकता बतानी है। प्रतिरोधकता आर बराबर फार्मूला होता है आपका रो एल अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा ये आर इज इक्वल टू रो इंटू एल, तब रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर आपका कितना है 26 ओम और ए कितना निकाला है 22/7 22/7 गुणा 9 10⁻⁻8/4। तब रो इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26, 13 निम्मा 117 गुणा 11 10⁻⁻8/7। तब रो इज इक्वल टू 11 सत्य 77 का 7, 11 का 11 और 7, 18 का 8, 11 का 11 और 1 खासी 12 गुणा 10⁻। ओके बच्चों, जब हम ये आएगा हमारा 1.38 इतना आएगा 10⁻⁻8, रो बराबर कितना हो जाएगा 1.83 इंटू 10⁻⁻6 मीटर कूलम। ओके बच्चों, बच्चों ये कह रहे हैं उस तार की भविष्यवाणी कीजिए जिसकी प्रतिरोधकता इतनी है। ठीक है, जब आप टेबल 12.12 में आप चेक करोगे तो प्रतिरोधकता 1.83 गुणा 10⁻⁻6 क्या है, ये एक मैग्नीज के तार की है। ओके बच्चों, उदाहरण नंबर 12.6 देखते हैं। कह रहे हैं 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई 2 गुनी कर दी जाती है तथा तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो बच्चों क्या है, ये आपका एक तार है, क्या है ये आपका एक तार है, इसकी लंबाई L है और प्रतिरोध क्या है A है, क्षेत्रफल क्या है इसका A है और प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है 4 ओम। इन्होंने ये कहा है, कह रहे हैं यदि इसकी लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई क्या है इन्होंने ये आधी कर दी और क्षेत्रफल क्या है इसका ये 2 गुना कर दिया इन्होंने, तो मालूम कर रहे हैं तब नया प्रतिरोध क्या होगा। ओके दोस्तों, लिखते हैं प्रथम तार के लिए फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर रो L अपॉन A और R कितना दिया है आपको 4 ओम, रो L अपॉन A, जो कि आपकी समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे द्वितीय तार के लिए देखो प्रतिरोध R इक्वल टू रो इंटू एल, तो कितना कर दिया इन्होंने 2/2 और ये क्षेत्रफल कितना हो गया 2a, एल आधा कर दिया और क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 2a। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया आपका 1/4। देखो बच्चों देखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, ये वैल्यू सेम है, तो ठीक है इसकी जगह में हम कितना रख देंगे 4 रख देंगे, 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, जो नया तार आया है उसका प्रतिरोध कितना आएगा बच्चों आपका 1 ओम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी क्या है एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है। व्यास कितना है ये, जो व्यास है
0.5 मीटर है, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर है तथा प्रतिरोधकता इतनी है। 10 ओम प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुना व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर है? तो बच्चों देखो क्या है, तार की लंबाई तो उन्होंने क्या है ये मालूम की है। तार की लंबाई L बराबर क्वेश्चन मार्क और व्यास D बराबर कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर। इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/10 गुणा 10, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो ये आएगा आपका 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये व्यास आ गया। और इन्होंने प्रतिरोधकता कितनी दी है 3 पॉइंट, प्रतिरोधकता दी है 1.6, प्रतिरोधकता दी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर ओम। ये प्रतिरोधकता का क्या है मात्रक होता है। और आर का मान कितना दिया है 10 ओम। ठीक है, तो क्या है तार की लंबाई मालूम कर रहे हैं, तार की लंबाई क्या होगी। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है D/2 का स्क्वायर, इसलिए A = पाई का मान हो गया आपका 22/7। त्रिज्या कितनी हो गई 5/2 पूर्ण 10 की घात -4 स्क्वायर हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा आपका 22/7, 5 पंजे 25 गुणा 10 की घात -8/4। ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा आपका इतने वर्ग मीटर। अब क्या है हमें तार की प्रतिरोधकता बतानी है, तार की लंबाई। तो प्रतिरोधकता आर और आर फार्मूला होता है L/A, क्रॉस गुणा करेंगे RA इंटू ρL, तब L बराबर कितना हो जाएगा आपका RA/L, RA/L। R का मान कितना आपका 10 ओम। क्षेत्रफल कितना निकाला आपने 22 गुणा 10 की घात -8, 22 गुणा 25 10 की घात -8 बटा क्या हो जाएगा 7 गुणा 4, 7 गुणा 4। यहाँ की प्रतिरोधकता होगी और प्रतिरोधकता कितनी दी है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट जाएगा। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100। तब L बराबर आपका कितना होगा 25 गुणा 25 गुणा 22, नीचे कितना है 7 गुणा 16 आंसर।